हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आपकी पोयम एनिमल्स क्लास 10th की। इसकी शॉर्ट समरी देखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम हमारी पोयम की समरी को। द पोयम एनिमल्स इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग पोयम बाय द फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि ये जो एनिमल पोयम है ये बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग पोयम है। थॉट प्रोवोकिंग पोयम मतलब विचार कर देने पर मजबूर कर देने वाली कविता है ये, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और जो किसने लिखी है, अमेरिकन पोएट ने लिखी है, जिनका नाम क्या है, वॉल्ट व्हिटमैन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। इस पोयम में, इन दिस पोयम, जो पोएट है वो टॉक कर रहे हैं। टॉक कर रहे हैं मतलब बातचीत कर रहे हैं। किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? उनकी विश के बारे में। अब उनकी विश क्या है? उनको रहना है। किसके साथ रहना है? एनिमल्स के साथ रहना है। लिव इन दी कंपनी ऑफ एनिमल। इसमें जो पोएट है वो उनकी विश के बारे में बता रहे, टॉक कर रहे कि उनको किसके साथ रहना है? जो एनिमल्स की कंपनी, मतलब उनको जानवरों के साथ रहना है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो दोस्तों उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ह्यूमन पॉलिसीज लाइक ग्रीड, वायलेंस, हाइपोक्रेसी, डिसऑनेस्टी, कुनिंगनेस एंड क्रेविंग्स फॉर ओनिंग थिंग्स अपीयर सिकनिंग टू द पोएट। तो इसका मतलब है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो मानव मूर्खताएं करता है, मूर्खताएं, अब मैंने मूर्खताएं क्यों बोली है, क्यों? अभी देखिए इनका हिंदी में मतलब समझ लेते। ग्रीड से लेकर क्रेविंग्स तक। ग्रीड मतलब लालच, वायलेंस मतलब हिंसा, लड़ाई आप बोल सकते हैं, हाइपोक्रेसी मतलब पाखंड, और डिसऑनेस्टी तो मतलब बेईमानी होता है। तो अब इसको मानव की मूर्खता क्यों बोला है? क्योंकि मानव किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़ता है। आपने देखा होगा, डिसऑनेस्टी करता है, वायलेंस क्रिएट करता है या लालच करता है। इसी के लिए उन्होंने, जो पोएट, उन्होंने क्या कह रहा है, ये जो ह्यूमन की मूर्खता है, ग्रीड, वायलेंस, हाइपोक्रेसी, डिसऑनेस्टी, क्यों? फॉर ओनिंग्स थिंग्स, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो मानव मूर्खताएं करता है, वायलेंस, है ना। तो ये पोएट को कैसी लगती है? सिकनिंग टू द पोएट, मतलब परेशान कर देती है पोएट को, व्याकुल कर देती है पोएट को। ही फील्स लाइक living amongst the animals because they are placid, peaceful and self-dependent or self-contained। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, जो पोएट है वो रहना चाहता है, किसके बीच रहना चाहता है? एनिमल्स के बीच रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि एनिमल्स प्लेसिड है। प्लेसिड मतलब पीसफुल है, और सेल्फ डिपेंडेंट भी है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और सेल्फ कंटेंट भी है। मतलब सेल्फ कंटेंट मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते नहीं इंसानों की तरह। आपने देखा होगा इंसान जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, बट जो एनिमल्स है वो ऐसा नहीं करते। वो सेल्फ कंटेंट रहते। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो एनिमल्स से वो भागते नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं और प्लेसिड रहते हैं, मतलब पीसफुल रहते हैं। इसी के कारण जो पोएट है वो एनिमल्स के बीच में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि एनिमल्स पीसफुल होते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ कंटेंट होते हैं। तो अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने देखा कि जो पोएट है वो बार बार हर स्लाइड पे, दोनों स्लाइड पे आपको बोल रहा है कि उनको इच्छा कहाँ पे रहने की है? एनिमल्स के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की है। क्यों करने की है? क्योंकि एनिमल्स जो है पीसफुल है, आप बोल सकते हो प्लेसिड है, एंड सेल्फ कंटेंट है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते नहीं, ज़्यादा शांत है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। ह्यूमन की तरह वो सेटिस्फाई नहीं है। जो ह्यूमन है वो तो डिससेटिस्फाई है, बट वो डिससेटिस्फाई नहीं है, वो संतुष्ट है। और हमने ये भी देखा कि वो ह्यूमंस की तरह किसी चीज के पीछे भागते नहीं है। जैसे ह्यूमंस जो है मूर्खताएं जैसी हरकत करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था, ग्रीडी वीडी, वही है ना। बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते। अब आगे पोएट हमको क्या बता रहे हैं पोयम में? आगे हमको जो पोएट है वो बता रहे हैं, द पोएट फाइंड्स एनिमल्स पीस लविंग, नॉन कंप्लेनिंग, नॉन कॉमिटियल एंड फुली कंप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमको जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं कि जो एनिमल है वो क्या है? पीस लविंग है। पीस लविंग मतलब शांति प्रिय है, उनको शांति पसंद है। नॉन कंप्लेनिंग है मतलब शिकायत नहीं करते। एंड नॉन कमिटल है मतलब गैर प्रतिबद्ध है। और फुली कंप्लेसमेंट मतलब पूरी तरह से आत्मसुष्ट होने वाले हैं।
इसका मतलब है कि जो पोएट है वो हमारे एनिमल्स को बता रही कि वो शांति से प्यार करते हैं, वो नॉन किसी चीज़ को कंप्लेन नहीं करते हैं। अब कंप्लेन नहीं करते इसका मतलब क्या है? सपोज अगर आपकी मम्मी या आपके पापा ने आपको कोई ड्रेस दिलाई और अगर आपको वो पसंद नहीं आई, तो जनरली आप अधिकतर जो बच्चे वो कंप्लेन करेंगे कि वो जो ड्रेस है मम्मी आप मेरे को ही लेके चलते, मैं आपको अच्छी बता देता। मतलब आपने क्या करी? कंप्लेन करी। बट जो एनिमल है वो ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं करते, वो शिकायत नहीं करते, नॉन कमिटल होते हैं और फुली कंप्लेसमेंट होते हैं। दे नीदर ग्रम्बल फॉर देयर कंडीशन नॉर क्राई फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट मेक द पोएट फील्स रिपल्सिव डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड। इसका मतलब है वे न तो अपनी परिस्थितियों के लिए बड़बड़ाते हैं और न ही अपने पापों के लिए रोते हैं। आपने देखा होगा अगर इंसान से कुछ पाप हो जाता है तो वो मंदिरों में जो है भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे ईश्वर मेरे पाप को जो है कम माफ कर दीजिए। बट ऐसा जानवरों में नहीं होता है। ये अपनी जो भी इनकी वे ना तो उनकी जो भी परिस्थिति है, जो भी उनकी कंडीशन है उसके लिए बड़बड़ाएंगे। ग्रम्बल करना होता है मतलब बड़बड़ाएंगे, और ना तो अपने जो भी सीन्स है मतलब जो भी उनके पाप है उनके लिए रोएंगे, क्राई करेंगे। दे डू नॉट पोएट, और वो पोएट को रिपल्सिव फील भी नहीं कराते। क्यों नहीं फील कराते? टू द डिस्कसिंग टू द ड्यूटी ऑफ गॉड। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो इंसान है वो अपने पापों के लिए गॉड से प्रार्थना करते रहेंगे, बट जो है एनिमल्स ऐसा नहीं करते। तो ये पोएट को रिपल्सिव फील कराते हैं कि वो ऐसा नहीं करते। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो उम्मीद है मेरे को कि इससे पहले जो स्लाइड आई है आपको उसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो यही स्लाइड है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स नेदर रिमेन डिससेटिस्फाइड नॉट सफर फ्रॉम एनी मानिया ऑफ कलेक्टिंग ऑफ फॉर ओनिंग मटेरियलिस्टिक थिंग। इसका मतलब है, सबसे पहले तो मानिया का मतलब जान लेते हैं कि मानिया का मतलब क्या होता है। मानिया मतलब पागलपन, एंड जो आपका अनलाइक ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य के विपरीत। तो अब किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो जानवर जो होते हैं वो पागलपन नहीं करते। आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको बताया था इसी की सेकंड स्लाइड पे कि जो ह्यूमंस है वो ग्रीडी है, वो वायलेंस क्रिएट करते। क्यों? क्योंकि फॉर ओनिंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। बट जो अब पोएट यहाँ पे बोल रहे कि बट जो एनिमल्स है वो ऐसा नहीं करते। वो कोई से भी मानिया से, कोई से भी पागलपन से सफ़र नहीं करते किसी भी चीज़ को ओन करने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पे अनलाइक ह्यूमन बींग्स क्यों कहा है वो मेरे को आपको समझ में आ ही गया होगा कि मनुष्यों के विपरीत मनुष्य करते बट एनिमल्स जो है वो नहीं करते। तो अब आपको ये यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। दे डू नॉट बिलीव इन नीलिंग बिफोर अदर्स और बोमिंग फॉर दोज डिपार्टेड who departed thousands of years before. Poets find them neither them respectable not unhappy। तो इसका मतलब है दोस्तों, दे दे मतलब यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? एनिमल्स के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स है वो नीलिंग पे विश्वास नहीं करते। नीलिंग मतलब झुकना। एनिमल्स कभी भी झुकते नहीं है। इसका मतलब कैसे लेंगे आप? देखो, अगर आपके घर में कोई रिच पीपल आ जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा रिच आ जाएगा तो आप थोड़े उसके साथ आपने झुक जाएंगे। बट अगर आपके सामने कोई पुअर आ जाएगा तो आप झुकेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में ना तो कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। वो किसी के आगे भी नीलिंग पे बिलीव नहीं करते, झुकने के पे बिलीव नहीं करते। अदर ऑफ बोमिंग फॉर दोज हु डिपार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर। इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरा जो जानवर है वो अगर उसकी कोई मृत्यु भी हो जाती है तो तब भी वो ऐसे कोई उसके पीछे रोएंगे नहीं, इतना ज़्यादा क्राई नहीं करेंगे। क्राई करेंगे बट इतना ज़्यादा नहीं करेंगे ऐसे इंसान हो ना, ऐसा कुछ हो जाता है तो मंदिरों में पहुंच जाते, ऐसा नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। जानवर ना तो 100 साल जीने वाले जानवर को पूजेंगे, यहाँ पे पूजेंगे आएगा, है ना। मतलब कि ये 100 साल के जानवर हो गया, इसको जरा पूज लेते। जानवर की बात हो रही है, जैसे कि कछुआ अगर 100 साल का हो भी जाता है, जिंदा रहता है, तो ना जानवर ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि लीजिए दादाजी आप यहाँ पे बैठ जाइए, क्योंकि उनके लिए तो सभी इक्वल है ना। इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसानों में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको हम पहले बोलेंगे आप बैठ जाइए, और अगर कोई रिच पीपल है तो हम बोलेंगे बैठ जाइए। पुअर को तो नहीं देंगे हम शेयर, बट रिच को दे देंगे। तो ये हमारी एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम जो है इक्वल जो है ह्यूमंस में ही नहीं कर पाते, लेकिन जो जानवर है वो सभी के लिए इक्वल इज्जत करते हैं।
तो अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि उनके इसमें कोई भी नीलिंग पे बिलीव नहीं रखता, झुकता नहीं है, और उनके इसमें सब इक्वल इज्जत होती है। तो यहाँ पे ये लिखा है, पोएट्स फाइंड देम रिस्पेक्टेबल नॉट अनहैप्पी। मतलब उनके उसमें कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता और ना ही कोई अनहैप्पी होता है पूरे वर्ल्ड में। उनके जो अर्थ है उसमें कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता, मतलब सब इक्वल होते हैं। तो ये रिस्पेक्टेबल से मतलब है कि अब यहाँ पे जो ये कछुआ 100 साल का हो गया, बट फिर भी इसकी इतनी इसकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर जितनी इज्जत इस एनिमल की कर रहे हैं उतनी ही इज्जत इस कछुए की होगी, इसकी ज़्यादा होगी ऐसा नहीं है। ठीक। तो आपकी बुक में ये लाइन भी लिखी है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ये मैंने आपको बता ही दिया कि उनमें कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं होता, आदरणीय, और अनहैप्पी नहीं होता। अनहैप्पी नहीं होता मतलब निराशा नहीं होता पूरे अर्थ में। तो पोएट्स ने यही फाइंड करा है। अब हम हमारी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पोएम की लास्ट स्लाइड है, फिर हमारी पोएम फाइनली फिनिश हो जाएगी। एनिमल शो देयर रिलेशनशिप विथ द पोएट एंड ही एक्सेप्ट्स। अब जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि जो एनिमल्स उन्होंने शो करी उनकी रिलेशनशिप पोएट्स के साथ, और जो पोएट है उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी करा है। अलॉन्ग विथ दीज क्वालिटीज एनिमल्स कंटिन्यू टू पोजेस द टोकन्स ऑफ म्यूचुअल लव एंड हारमोनियस relationships, which makes the poet wonder how the animals retains these qualities, where the poet that is making kind gently left them far behind। तो अब मुझे मालूम है कि आपको मैंने इतनी सारी इंग्लिश बोली लेकिन आपको समझ में नहीं आई होगी। तो जो पोएट है, अभी हमने देखा कि जो एनिमल्स है वो शो कर रहे हैं पोएट के साथ उनके रिलेशनशिप को, जो पोएट है वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपको आ गई होगी, बट यहाँ से नहीं आई होगी। अब जो बोल रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज़ है, जो बर्ड्स से, जो भी बर्ड्स हो गए, जो भी एनिमल्स हो गए, उनके अंदर ये जो क्वालिटीज़ है, कौन सी क्वालिटीज़, जो भी उनकी प्लेसिड की क्वालिटीज़, सेल्फ कंटेंट की क्वालिटीज़, मैनिया उनको नहीं सफ़र करते, डिस्टर्ब नहीं होते, डिससेटिस्फाइड नहीं, जो भी इनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ जो अभी हमने आगे पढ़ी, जो अलॉन्ग विथ ये इनमें आई का इसे कंटिन्यू टू पोसेस द टोकन्स ऑफ म्यूचुअल लव एंड हारमोनियस। ये क्या है, म्यूचुअल लव को बताती है और हारमोनियस को बताती है। जैसे कि पेट नहीं होते, पेट आपके जो है बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पोएट है वो यहाँ पे कह रहे हैं म्यूचुअल लव एंड हारमोनियस। जो एनिमल्स के अंदर म्यूचुअल लव भी होता है और हारमोनियस भी होती है। ये क्वालिटीज़ तो होती ही होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई। तो बोल रहे हैं इनके अंदर पोजेस क्या रहते हैं, टोकन्स में, मतलब टोकन्स मतलब ये जो क्वालिटीज़ है इनमें क्या रहते हैं, म्यूचुअल लव भी रहते हैं और हारमोनियस भी रहते हैं। रिलेशनशिप विच मेक द पोएट वंडर, जो पोएट को क्या फील करा रही, वंडर, वाव, अपन बोलते हैं वाव, ये फील करवा रही। हाउ जो एनिमल्स है अभी तक है उनके अंदर ये अच्छी क्वालिटी, जबकि जो पोएट है वो बोलते हैं कि पोएट बोलते हैं मेरे अंदर तो है ही नहीं, डेट इज मतलब अपन सभी के अंदर ये क्वालिटीज़ तो है ही नहीं, कि इक्वल की क्वालिटीज, सेल्फ कंटेंट की क्वालिटीज, प्लेसिड की क्वालिटीज़, और मान्य से सफ़र नहीं करने की, डिससेटिस्फाई की, ये सब क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर तो है ही नहीं, बट एनिमल्स के अंदर कैसे आ गई। वो ये भी बोलते हैं कि ये जो हमने जो क्वालिटीज़ है ये अब ड्रॉप करके किसको दे दी है, एनिमल्स को दे दी, जो हमारी अच्छी क्वालिटीज़, और हमारे पास अब अच्छी क्वालिटीज़ जो भी है, जो अच्छे टोकन्स है वो हमारे पास नहीं बचे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सॉरी, पोएम आपकी फिनिश होती है। तो सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पोएम पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि ये जो भी मैंने स्लाइड्स दिखाई है आप उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, ताकि जो टर्म टू बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए वर्ड मिल जाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अमांडा की पोएम की समरी आपको आई बटन में शो हो जाएगी, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।